क्या आपकी गर्दन का दर्द, नेक पेन, आपके गर्दन के स्पाइन की शेप में हो रहे बदलाव की वजह से हो रहा है? जी हाँ, गर्दन के दर्द का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है जब हमारी गर्दन की स्पाइन का जो नेचुरल शेप होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव होने लगता है। ख़ास तौर से जब ये अपने नेचुरल शेप से हटकर सीधा होने लगता है, स्ट्रेट होने लगता है स्पाइन, तो ये गर्दन में दिक्कत पैदा करने लगता है, दर्द होने लगती है। आज की इस वीडियो में हम स्पाइन की इस स्ट्रेटनिंग, जिसको हम लॉस ऑफ लॉर्डोसिस बोलते हैं, इस पर बात करेंगे कि ये होता क्या है, क्यों और कैसे शेप में इस तरह के बदलाव आने लगते हैं, और घर बैठे कैसे कुछ एक्सरसाइज करके आप अपने इस शेप को दोबारा हासिल कर सकते हैं, यानी नेचुरल शेप को दोबारा हासिल कर सकते हैं और इसकी वजह से हो रहे दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। गर्दन की स्पाइन को जब आप साइड से देखेंगे तो इसका नॉर्मल शेप आपको आगे की तरफ गोलाई में उभरा हुआ दिखेगा, यानी कि इसका जो नेचुरल शेप होता है वो लंबे सी के शेप में होता है। स्पाइन का ये नेचुरल शेप हमारी गर्दन की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर इस शेप को आप मेंटेन करके रखते हैं तो अपनी गर्दन की हेल्थ को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। जब इस शेप में गड़बड़ी होने लगती है, अपने इस नेचुरल शेप से हटकर ये खास तौर से जब सीधा होने लगता है, स्ट्रेट होने लगता है, तब ये प्रॉब्लम पैदा करने लगता है और गर्दन में, खास तौर से हमारे गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होने लगता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कारण होता है जब गर्दन की हमारी ये नेचुरल शेप धीरे धीरे सीधी होने लगती है। गर्दन को बहुत ज़्यादा देर तक आगे की तरफ झुकाकर काम करना इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, जैसे मोबाइल यूज़ करना, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करना, गर्दन को आगे झुकाकर किताब पढ़ना या ड्राइविंग करना। इन सारे कामों में स्पाइन आगे की तरफ झुकी होती है, जिससे धीरे धीरे स्पाइन अपने नेचुरल सी शेप से हटकर सीधी होने लगती है। गर्दन की स्पाइन का ये नेचुरल शेप जब बिगड़कर सीधा होने लगता है तो हमारी गर्दन और हमारा हेड दोनों अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर आगे की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे पीछे की जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनके ऊपर एक खिंचाव आता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, जो बाद में धीरे धीरे दर्द करने लगता है। इसके अलावा जब हमारा स्पाइन अपने नेचुरल शेप से बिगड़कर इस तरह से सीधा होने लगता है, आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, तो हमारे स्पाइन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, खास तौर से डिस्क, वो कंप्रेस होने लगती है, दबने लगती है, और इसकी वजह से हमें नर्व कंप्रेशन यानी कि नस दबने की शिकायत भी होती है। अब बात करते हैं कि आप घर बैठे कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह होती है आगे की तरफ झुककर काम करना। तो सबसे पहले आप अपनी जो पोजीशन होती है काम करने की, उसको आप बदलिए। आप सीधे गर्दन को सीधे रखकर अपराइट पोजीशन में रखकर काम करिए। चाहे आप मोबाइल चला रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाकर काम नहीं करना है। आप नेचुरल पोजीशन में रखकर काम करिए, और अगर हो सके तो बीच बीच में सस्टेन पोस्चर से बचने के लिए ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट का या आधे मिनट का, फिर उसके बाद आप दोबारा काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम आगे की मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस केस में जो हमारी नेक होती है और जो हमारा हेड होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, जिससे आगे की जो मसल्स होती हैं उनमें शॉर्टनिंग आ जाती है, उनमें स्टिफनेस आ जाती है। तो इसको ब्रेक करने के लिए और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी वापस लाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। गर्दन के जस्ट नीचे चेस्ट के ऊपर अपने दोनों हाथ इस तरह से रख लेंगे। अब आप अपने हेड को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। गर्दन के फ्रंट मसल्स में एक अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी। 10 सेकेंड होल्ड कर लेंगे, फिर वापस धीरे धीरे नीचे ले आएंगे अपने हेड को। यही प्रक्रिया दोबारा रिपीट करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। इस तरह से 10 से 15 बार ये स्ट्रेचिंग करनी है। इस एक्सरसाइज को अब आप साइड से देख लीजिए कि कैसे करना है। जब आप अपने हेड को पीछे ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो यहाँ पर इस मसल में एक अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी आपको। इस केस में हमारे गर्दन की स्पाइन का जो नेचुरल शेप होता है, जो सी शेप होता है, वो स्ट्रेट होने लगता है, और इस शेप को दोबारा हासिल करने के लिए हमें ये जो टॉवल की एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। सारी एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉवल को आप अपनी स्पाइन के ऊपर इस तरह से रख लेंगे, आगे खींच लेंगे टॉवल को थोड़ा सा फोर्स देकर। अब आप अपने नेक को पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज करके आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि हमारा नेचुरल सी शेप दोबारा कुछ ही दिनों के बाद वापस आ जाएगा। 1
2 3 4 5 छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज 15 से 20 बार रिपीट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में टॉवल आपको आगे की तरफ खींच के रखना है इस तरह से। अगली एक्सरसाइज चिन टक। इस एक्सरसाइज में आप अपने हेड को इस तरह से पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। याद रहे आपको शिफ्ट करना है, बेंड नहीं करना है। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो स्ट्रेटनिंग की वजह से हमारी नेक और हेड आगे शिफ्ट हो जाता है वो वापस अपने करेक्ट पोस्चर में आ जाती हैं। चिन टक एक्सरसाइज आपको इस पोजीशन में भी करना है। इस तरह से आप अपने नेक के नीचे टॉवल का रोल बनाकर रख लेंगे। अब आप अपने हेड को नीचे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 रोक लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर पुश करेंगे 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज 15 बार रिपीट करना है। अब आप नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि अपने गर्दन को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। ये एक्सरसाइज करने से आपकी स्पाइन का जो नेचुरल सी शेप होता है वो वापस आता है। ये एक्सरसाइज आप 25 बार रिपीट करेंगे। आखिर में शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से आपको अपने कंधे को पीछे की तरफ मूव करना है, थोड़ी देर रोक के रखना है, 25 बार रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस केस में आपकी स्पाइन के साथ साथ आपका कंधा भी फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर कुछ दिन आप अगर करते हैं तो अपने नेक की स्पाइन में हो रहे इस बदलाव को दोबारा नेचुरल शेप में वापस ला सकते हैं और इससे हो रहे दर्द को कुछ ही दिनों के अंदर आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी सेगमेंट बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।